तुम किससे हो जी? तुम बरेलवी तबके से हो और लोग तुम्हारे सीने को छेद कर देंगे। ऐसा है, दुश्मन की बंदूक से जो गोली निकलेगी उनके निशाने पर सिर्फ कलिमा पढ़ने वाला है, सिर्फ कलमा पढ़ने वाला। जब वो हमें एक मुसलमान मानते हैं, हमको अगर इस तरह की कंफ्यूजन है तो आप कुरान को, हदीस को खोल कर देखें। जो अकीदा मुसलमानों का होना चाहिए वो रखो, लेकिन इनको इख्तिलाफ और इनको इंतिशार और कौम को बांटना, स्टेज पर आकर बयान करना, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। मेरी एक भी तकरीर कौम को बांटने वाली नहीं। मैं मर जाऊंगा कौम को बांटने की बात नहीं करूंगा। अगर मैं सही हूं तो मैं जन्नत जाऊंगा, अगर मैं गलत हूं मैं जहन्नम जाऊंगा। वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। हमारे लड़ने की वजह से दुश्मन इतना मजबूत हो गए। आरएसएस की कोई दूसरी तंजीम, आरएसएस के अंदर कोई झगड़ा होता है, हिंदू महासभा में कोई झगड़ा होता है, नहीं होता है। झगड़ा कहाँ होता है? झगड़ा हम मुसलमानों के बीच में ही होता है। अगर भारत के सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर होते, मैं आपको 100 बार कसम खाकर कहता हूं कि आज हमारे कर्नाटका के उन जवानों को जय श्री राम का नारा लगाने की जुर्रत नहीं होती, और हम उनकी जुबान को पकड़कर बता सकते हैं कि तुम जो जय श्री राम का नारा लगाते हो, यानी रामचंद्र जी की जय हो। किस रामचंद्र जी का नाम लेते हो जी? रामचंद्र जी का नाम लेकर बेटी का अपमान करते हो। वो रामचंद्र जी कि जिन्होंने अपनी मां की सम्मान के लिए, अपनी बीवी की इज्जत को बचाने के लिए सुखदेव के पास गए थे और वहां पर हनुमान को लेकर तब रावण का मुकाबला किया था। किस लिए किया था? ताकि हमारी सीता की इज्जत महफूज रहे, ताकि उसकी मां श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास क्यों काटने गए? क्योंकि उनके मां ने कहा था, मां कौशल्या, सुमित्रा, कई ने कहा था कौशल्या असली मां, कई सुमित्रा डुप्लीकेट मां यानी सौतेली मां। इन दोनों माओं ने कहा कि बेटे राम, अगर तुम यहां पर रहोगे तो मेरा बेटा भरत कभी भी राजा नहीं बन पाएगा, इसलिए बेटे तुम तो समझदार हो, तुम जंगल चले जाओ। सौतेली मां के उम्मीद को, उनको खुश रखने के लिए, उनकी बात न काटने के लिए, उनको तकलीफ न पहुंचाने के लिए, एक सौतेली मां के आदेश को मानने के लिए 14 साल का वनवास काटने के लिए चले जाते हैं श्री रामचंद्र जी, ताकि एक औरत का सम्मान बाकी रहे, एक औरत राजी रहे, एक औरत खुश रहे। कौन थे मर्यादा पुरुषोत्तम? वही जो 14 साल तक जंगल में रहे, एक औरत को ठेस नहीं पहुंचाया, अपनी मां को कई तकलीफ नहीं दी। और तुम मां श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर, उसी रामचंद्र जी का नाम लेकर तुम एक बेटी का अपमान करते हो, तुम एक बेटी की इज्जत को, उनको बरसरे बाजार नीलाम करने की कोशिश करते हो। बताओ कर्नाटका के मेरे उन प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी के सारे मेंबरान, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या श्री रामचंद्र जी ने किसी बेटे का अपमान किया? क्या श्री रामचंद्र जी ने सीता मैया की इज्जत नहीं बचाई? जब रामचंद्र जी सीता की इज्जत बचा सकते हैं तो भारत के अंदर कोई भी हो, अगर अब्दुल्ला होगा तो इंशाअल्लाह किसी बेटी की इज्जत को बचाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं कूद जाऊंगा, उस बेटी की इज्जत को बचाऊंगा, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो। कर्नाटका के जवानों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम नारे श्री रामचंद्र जी का नारा लेकर, जय श्री राम का नारा लेकर तुमने एक बेटी का अपमानित किया। और हम वो हैं, हम रहमतुल्लिल आलमीन वाले हैं, हम नबी और कुरान वाले हैं। हम उसी दिन भोपाल की सरजमीन पर ट्रेन के नीचे मोहम्मद मुश्ताक नामी एक शख्स अपनी बेटी की इज्जत को बचा रहा था। कौन है ज्यादा सम्मानित, कौन है ज्यादा लायक तहसीन? तुम तो वहां पर बेटी के पर्दा उतारने के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, लेकिन वहीं पर उसी दिन, एक दिन आगे पीछे भोपाल में एक बच्ची आपने देखा होगा, थी ना, ट्रेन के नीचे घुस गई थी। घुसी कैसे थी? उसकी माँ, वो गाड़ी थी, कौन सी मालगाड़ी, वो कुछ देर के लिए, शायद 1 मिनट के लिए रुकी, तो इस माँ ने सोचा अपनी बेटी को लेकर गाड़ी के नीचे से क्रॉस कर जाएंगे, फौरन निकल जाए। माँ तो निकल गई फट से, लेकिन बेटी जैसे बीच में पहुंची कि ट्रेन चल पड़ी, वो मालगाड़ी। अब बेटी चीखने लगी, सारे लोग थे वहां पर, जय श्री राम का नारा लगाने वाला भी था, लेकिन तेरे खून में वो गर्मी नहीं थी, तेरे कलाइयों में वो ताकत नहीं थी,
कि उस बेटी की इज्जत को बचा सके। अगर कोई उस ट्रेन में छलांग मार कर अंदर गया, अपनी जान को हथेली पर रखकर अगर कोई गया था, तो वहां पर एक टोपी और दाढ़ी वाले उस मुजाहिद का नाम मोहम्मद मुश्ताक, एक मुसलमान था। तुम बेटियों की इज्जत लूटो और हम बेटियों की इज्जत बचाते हैं। बेवकूफ आदमी जय श्री राम का नारा लगाकर बेटी के पीछे चले गए और कह रहे अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर तो वो नारा है कि बड़े बड़े तुर्रम खां के पसीने निकाल दिए। और फिर ये इशू नहीं, पर्दा तो अल्हम्दुलिल्लाह, पर्दा का जो ऑर्डर है मेरे मुस्लिम भाइयों, ये ऑर्डर हिंदू भाइयों की किताबों में और वाज़ेह लफ्ज़ों में है, वाज़ेह लफ्ज़ों में। बल्कि ये कहा हमारे यहाँ तो कुरान करीम में, अहादीस में अल्लाह के नबी का फरमान है कि बेटियों की परवरिश करो, बहनों की परवरिश करो, जन्नत में एक साथ रहेंगे, जाएंगे, ऐसे खड़े होंगे, उंगलियों का इशारा करके कहा। लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या कहा मैं बताता हूँ, वो मेरे याद आ रहा है। पितृभिर भ्रातृ भिच्चेता। लोग मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी लगा देते हैं। मैं इस बात का शौकीन नहीं हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ और कोई यूट्यूब या किसी गूगल पे सर्च करके हम मंत्र आपको नहीं सुनाते, बल्कि हम तहकीक करते। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत अल्लाह के फजल से तहकीक करते। तो ये पितृभिर भ्रातृ भिच्चेता एनपतिभिर देवरसता पूजन्य। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 3 और श्लोका नंबर 56 क्या कहा, देखिए कितनी खूबसूरत बात कही कि जो आदमी ज्यादा कल्याण के उम्मीदवार हैं, यानी जो आदमी ज्यादा कामयाबी चाहते हैं, पिता, पति, भाई, देवर, उनको चाहिए कि गहने से और कपड़ों से अपने घर की नारी को खुश रखे। कितनी अच्छी बात है, देखिए है कि नहीं, है संस्कृत में, लेकिन अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात। संस्कृत में पितृभिर भ्रातृ भिच्चेता एनपतिर्भिर देव देवरसता पूजन। घर के अंदर बाप है, पिता है या पति है, बीवी है तो शौहर होगा, या देवर है, तो इन तमाम लोगों को चाहिए कि गहने से, यानी सोने चांदी का गहना बनाकर बीवी को, बहन को और माँ को दे, उनको सम्मान करे। लेकिन यहाँ पर जनाब क्या कहते हैं ये लोग, जय श्री राम, जय श्री राम। एक के पीछे तुम कितने लग गए, एक के पीछे मेरे ख्याल से 100 से अधिक होंगे, गेरवे रंग का कपड़ा पहनकर। याद रखो, तुमने तुहमत लगाने की कोशिश की, तुमने इल्जाम देने की कोशिश की कुरान पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। जनाब दुख तो जब ज्यादा होता है कि जब इसको और हवा देते हैं कौन लोग, वो आधे पढ़े लिखे, वो अनपढ़ गवार नेता कुर्सियों पर बैठेंगे, टीवी के चैनल पर बैठेंगे और वो ये कहेंगे कि देखो इसमें तो कुछ नहीं है, मोहम्मद के तरफ से या मुस्लिम उलमा के तरफ से इन बेटियों को सील पैक कर दिया जाता है। ये एक तरह का इल्जाम। और याद रखो, जब इल्जाम लगाया जाता है तो उस इल्जाम को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर जमाने के अंदर कोई ना कोई मदद की है। उस वक्त को याद करो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उनके चचेरे भाई कारून ने इल्जाम लगाया था। कारून के पास बहुत दौलत थी, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था और बड़ा विद्वान माना जाता था और बहुत अच्छा इंसान शुरुआत के अंदर कहा जाता है कि कुछ अच्छाइयां उनके अंदर थी शुरुआत में, लेकिन दौलत का अंबार था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे भाई, तुम पर ज़कात फर्ज है, तुम ज़कात अदा करो। जब उन्होंने कहा कि अच्छा कितना ज़कात हम पर फर्ज है, जब देखा तो करोड़ों की जब ज़कात उनके ऊपर फर्ज हो जाता है तो वो लोगों के सामने में क्या कहते हैं, ए लोगों देखो ये मूसा है जो मुझको कहता है कि ज़कात अदा करो, ये मूसा हड़पना चाहता है मेरी दौलत को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, लेकिन इसी पर बस नहीं किया। उस कारून ने एक फाहिशा औरत को और एक बदचलन औरत को किराए पर हायर करता है, उसको
पैसे देकर यह कहता है कि तुम इन पर रेप का केस डालो, जैसे आज हम लोग करते हैं। आज हम लोग किसी को फंसाने की जरूरत हो, किसी को अगर फंसाना हो, जेल में डालना हो, तो किसी औरत के जरिए से, किसी गरीब औरत के जरिए से ये इल्जाम डलवा देते हैं कि इसने हमारे साथ रेप किया, हमारे साथ बलात्कार किया, ताकि धारा 376 के तहत रेप केस के अंदर इनको अंदर कर दिया जाए। तो वही सेम वही मेथड कारून ने अपनाया। एक औरत को बुला करके कहा कि तुमको जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन तुम मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ये इल्जाम लगाओ। उस औरत ने जब बुहतान लगाना शुरू किया, मूसा अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम की दिफा में उस औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने इस अंदाज में उसके जहन को बदल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बहन, तुम बहन हो, जरा बताओ कि तुमको क्या, तुम्हारे साथ क्या क्या किया उन्होंने, कैसे तुमको खरीदा। उन्होंने कहा कि मुझे आप पर इल्जाम लगाने के लिए ए मूसा पैसे दिए थे आपके चचेरे भाई कारून ने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कारून को इस धरती से मिटाया उसके इसी जुर्म की वजह से। यहां तक तो ठीक था कि उसने ज़कात का इनकार किया, मानी जा सकती थी बात, एक्सेप्टेबल थी ये बात, लेकिन जब उसने तुहमत लगाना शुरू किया, लेकिन जब वो हद से ज्यादा तजावुज कर गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, ए कारून अब तुम्हारा जुर्म काबिल तलाफी नहीं है, काबिल माफ नहीं है। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, उसकी दौलत घर समेत अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी जमीन के अंदर दफन कर दिया और उस कारून का नामो निशान मिटा दिया। क्यों? इल्जाम लगाया था किसके ऊपर? इल्जाम लगाया तो उन्होंने एक नबी पर। आज भी आरएसएस वालों, अगर तुम पर्दे पर इल्जाम लगाओगे, समाज की बेटियों पर इल्जाम लगाओगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम रामाय नमः, वो आएगा परमात्मा तुम्हारा नेस्त नाबूद करेगा, तुम्हारा सफाया करेगा इंशाअल्लाह। ये तो कुछ नहीं, और आगे चलिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुहमत लगाई गई, इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन व अल्फ़या सय्यदहा लदल बाब। क़ालत ज़ुलैखा, इतनी खूबसूरत हजरत सुलेमान देखकर नीयत बदल जाती है। वरावदतहु अल्लती हिय फ़ी बैतिहा अन नफ़्सी व ग़ल्लक़तिल अब्वाब। क़ालत हैत लक, ऐ यूसुफ आओ, मेरा हुस्न तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए हूं, तुमको जो मन में आए, डू व्हाट यू वांट, जो चाहते हो करो, मैं तुम्हारे लिए हूं। कालत है तलक का तर्जमा, मेरी इज्जत सर से पैर तक मेरा हुस्न तुम्हारे लिए है, जो करना है करो। लेकिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ईमानदार, एक नबी की शख्सियत, नबी बनने वाले, मासूम भोलेपन, सीधे सादे इंसान, उन्होंने जब बचना शुरू किया, जब वो भाग रहे थे, तो दरवाजे पर जुलेखा, उनके गार्जियन ने उनको देखा और फौरन वहां पर इल्जाम डाल दिया कि देखिए ये यूसुफ है, ये हमारी इज्जत पर हाथ डाल रहा है, आप अब क्या करेंगे इनके साथ। तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने वशहीद शाहिदुम मिन अहलिहा, कहा जाता है कि एक छोटे बच्चे के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ की मदद की और कहा कि नहीं, झूठ बोलती है वो, देखो कुर्ते को, अगर कुर्ता आगे से फटा हो तो जुलेखा सच्ची, अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे। जब देखा गया तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था, तब भी नहीं माने गए, जेल में डाल दिया जाता है। जेल में चले गए यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वहां जाने के बाद कुछ दिनों के बाद निकले तो नबी के साथ साथ में वजीर आला बने। कहां के? मिस्र के वजीर आला बने। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस इल्जाम को कैसे खत्म किया? आज भी तुम इल्जाम लगा रहे हो इस्लाम पर, कुरान पर, नबी की जात पर, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम नहीं टिकोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई तर्क नहीं है। संविधान के भी खिलाफ हो तुम, मानवता के खिलाफ भी हो तुम, और इंसानियत के भी खिलाफ हो तुम। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्जाम लगा के नहीं लगा। कौन नहीं जानता है वाक़िया इफ्क को?
जब वो मुनाफिक उसने इल्जाम लगाने की कोशिश की अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर, अल्लाह के नबी भी परेशान हो गए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी परेशान हो गए। और फिर कहा क्या होना चाहिए सब परेशानी के आलम में। अम्मा आयशा को पता चलता है तो रोती है। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया पर आसमान से अम्मा आयशा की बरात का, उनकी पाकीज़गी का ऐलान करते हैं। और याद रखो आरएसएस वालों, याद रखो कर्नाटका के शराबी नौजवानों, आप बहक गए हो। आप जितने भी इल्जामात लगाओ, आप जितने भी एतराज़ात करो, हमें कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको समझ देगा और आपके जहनों से, दिलो दिमाग से इन तमाम गलत फहमियों का इजारा करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसलिए कि इतिहास गवाह है, अम्मा आयशा के ऊपर जब इल्जाम लगता है, तुहमत लगाया जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से जिब्राइल का ऑर्डर होता है, जिब्राइल यहाँ पर बैठे हुए हो, वो देखो आयशा के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात में और उनकी पाकीज़गी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को भेजा है और उनकी बरात का ऐलान किया गया है। दुनिया वालों नहीं मानते हो, मानना पड़ेगा, इसलिए कि कुरान सच्चा, हमारे नबी सच्चे, हमारी शरीयत सच्ची, किसी चीज के अंदर जर्रा बराबर कोई भी कमी बेशी नहीं है। तुम सही नहीं हो, तुम झूठे हो, झूठा दावा करते हो, राम जी का नाम तो लेते हो लेकिन रामचंद्र जी की सीरत और इनकी किरदार और कैरेक्टर को अपनाए हुए नहीं हो। हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम अपने नबी को आखिरी नबी मानो। आज कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा, जो मुसलमान होगा सच्चा मुसलमान तो वह नबी को आखिरी नबी मानेगा, क्योंकि यह कुरान का ऑर्डर है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। हम अमल करते हैं, तुम अमल नहीं करते, इसलिए कि तुम्हारे कुरान के अंदर अंतिम महर्षि का जो जिक्र है, उन अंतिम महर्षि के ऊपर जो श्लोक मौजूद हैं, तुम उनको नहीं मानते हो। लिंकिचदी शिखाहिना सिमशरुधारी सदूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनूमम अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्तः इल्लल्ले वरुणो मित्र तेजस कामय होतार भिंदरो अल्लबूक मैककम अदल्लबूक निखादकम। तुम नहीं मानते हो, इन मंत्रों के अंदर, इन श्लोक के अंदर तुम्हारे अंतिम महर्षि का जिक्र है, क्यों नहीं मानते हो? हमारा जुर्म क्या है? हम नबी के पैगाम को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारे नबी ने कहा साफ लफ्जों में, नबी की जुबानी अल्लाह तबारक व तआला ने कहलवाया कि ये नबी जो शरीयत लेकर जा रहे हैं, यह आखिरी फाइनल शरीयत है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। हम मर जाएंगे लेकिन कुरान को, आखिरी नबी का अकीदा हमारे सीने से जुदा नहीं हो सकता है, क्योंकि कुरान का फरमान है। तुम कैसे धार्मिक हो, तुम कैसे वैदिक हो? तुम्हारे वेद में कहा गया कि जो वैदिक संविधान है वह आखिरी होगा। यज्ञम परचुचाम यमम सतततूतो निवोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती, कि वो ईश्वर आखिरी संविधान को लाएगा। तुम्हारा अकीदा अपने वेदों में तो है ही नहीं, तुम्हारा अकीदा तो है ही नहीं। फर्क यही है कि तुम्हारी जुबान पर अल्फाज है, तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। और हम मुसलमान वो है जो जुबान के साथ साथ हमारी जिंदगी के अंदर भी अल्लाह के नबी की शरीयत, अल्लाह की शरीयत और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का सुन्नत और तरीका होता है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान तो वही है कि जो जुबानी दावे के साथ साथ में अमल करने की भी कोशिश करते। अगर हमारी समाज की बेटियां, अगर पर्दे का ऑर्डर कहीं कुरान पे है तो ये सिर्फ कुरान में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर किसी न किसी शक्ल में है। आज मैं पढ़ रहा था ट्रेन में, 6-7 घंटे की जो जर्नी हुई उनमें तकरीबन 4.5 घंटे मेरे स्टडी मुताले में ही गए। वैसे तो मिलते नहीं, आए डॉक्टर साहब सुला दिए, अभी उठा करके लेके आए कि चलिए मौलाना आपको तकरीर करनी है, पढ़ने का मौका नहीं मिलता। उसी ट्रेन में, उसका नाम शायद कुछ और होगा, उसने कहा, उसका थ्योरी, उसकी सोच औरत के बारे में सोचकर आप आश्चर्य होंगे। वो क्या कह रही? वो ये कह रही थी कि माहिए बेआब के तरह, यानी मछली बिना पानी, उसके अंदर जो सोच नहीं होती है, छटपटाती है, वो सेम वही कॉमन सेंस और वही छटपटाहट
आज की औरत के अंदर है। यानी वो ये कहती है, उसका कहने का मतलब औरत ना समझ होती है, गैर जिम्मेदार होती। हालांकि ऐसा नहीं है, औरत नाक़िसुल अक्ल होती ज़रूर है, औरत को अल्लाह ने टेढ़ी पसली से पैदा ज़रूर किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो यूज़ एंड थ्रू। निर्भया जैसे कांड करो उसके साथ, मनीषा जैसी हरकत करो। जाहिर सी बात है कि जो लोग कुर्सी में बैठे हैं उनकी बेटी तो है नहीं। उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर की कोई बेटी है? उसने शादी ही नहीं की। मैं तो बारहा कहता हूं कि हमारे योगी जी, पहले आप शादी कीजिए, बच्चा पैदा कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि बेटी का, ये बेटे का क्या दर्द होता है। आपके तो बच्चे ही नहीं। हमारे भारत के देश के जो प्रधानमंत्री साहब हैं, उनकी तो बीवी है लेकिन बच्चे नहीं। क्यों बच्चे नहीं है? क्योंकि 40 साल 42 साल हो गए बीवी को अपने से जुदा किए हुए। बीवी का जो हक नहीं दे पाते, एक आम जनता का क्या हक हुकूक अदा कर पाए। भाई साहब, जब से जीएसटी आया है, जीएसटी भर रहे हैं हर महीने, हम भी जीएसटी भर रहे हैं, परेशान हो गए। जितने का मुर्गा नहीं उतने का मसाला जाता, हमेशा फ़ौरन कॉल आ जाता। आज भी हमारे जो वकील साहब हैं उन्होंने मैसेज किया कि सर जीएसटी का अपडेट कराइए ना। हमने कहा अरे भाई, उधर बैंक वाला कहता है कि सर आपका नाम फलां। हमने कहा बैंक से लोन का ऑफ़र है सर आपको। हमने कहा कि अच्छा, फ्री में देंगे क्या? बोला नहीं सर, 9% इंटरेस्ट लगेगा। हमने कहा अभी तो बहुत प्यार से बोल रहे हैं कि सर बैंक का लोन का ऑफ़र आया है, लोन का ऑफ़र है, 10% 9% इंटरेस्ट है, ले लीजिए। जब दे देंगे, एक आध किस्ती नहीं देंगे, जब सूद का कारोबार होता है लोन में। हमने कहा जब नहीं देंगे तो आपकी यही ज़ुबान बदल जाएगी। क्या कहेंगे? अरे सर आपने अभी तक किस्ती क्यों नहीं जमा किया? हिम्मत नहीं थी तो पैसा क्यों लिया? ये वो फला दिमाग का। एक रिलेशन हमारा बैंक वाले से चल रहा है छोटी सी अमाउंट क्रेडिट कार्ड का। हमको फ़ोन करके क्या कहता है, सर आप पैसा पेमेंट नहीं कीजिएगा तो 1 घंटे के अंदर लीगल सेल आपके घर के बाहर पहुंच जाए। हमने कहा पहुंच जाओ, घर देखा हुआ है मेरा, तुमको डराते ऐसे। आखिर में क्या बोलता है, जब हिम्मत नहीं थी तो क्यों लिए क्रेडिट कार्ड, क्यों खर्चा की? हमने कहा अच्छा, आपका पैसा आपका पैसा, आपका पैसा गांधी वाला पैसा, हमारा वाला पैसा कौन? 500,000 का नोट जो नोटबंदी में ख़त्म हो गया। हमने कहा हमने जो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, हमारा पॉलिसी नंबर फला फला फला, 2 पॉलिसी 60-60 हज़ार रुपए की, वो जो पॉलिसी हमारी मालूम नहीं था हमको, जब मालूम चला तो हमने बंद कर दिया उसको। जब शरीया एतबार से जब उसकी तफ्तीश की कि नहीं भाई ये सूदी कारोबार है, बंद कर दिया। हमने कहा कि सर आई विल नॉट कंटिन्यू, प्लीज स्टॉप दिस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड आई डिडंट नो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीयत, देयरफॉर आई डिसाइडेड कंप्लीटली आई वांट टू स्टॉप इट। मैं आगे नहीं चलना चाहता, आई विल नॉट कंटिन्यू, उसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, बंद कर दीजिए। हमने कहा हमारा 1,20,000 वापस करो, पहले वो पैसा वापस करो, तुम अपना क्रेडिट कार्ड का बिल ले लेना तुम निकाल के उसमें से। ये होता कि जनाब उधर से आएंगे, पूरा का पूरा निजाम, हक हुकूक आपको नहीं दिए जाते हैं, बीवियों के हक उनको नहीं दिए जाते हैं। इतना अच्छा खूबसूरत निजाम अगर किसी धर्म में, किसी शरीयत में है तो वो इस्लाम की शरीयत में है, वो कुरान में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर। लेकिन बात वहीं आ जाती है ना, बस शैतानियत, जहां शराब मिले, जहां कबाब मिले, उधर लड़के भागते हैं, उधर कदम बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि नारा लगाने के बाद फौरन गए, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है। सिगरेट पीना, शराब पीना, जिन चीज़ों से नशा पैदा हो जाता है, नशा आवर चीज़ों का सेवन करना जवानों। बिहार में तो बंदिश है शराब पे, आपके बंगाल में धड़ल्ले से पीते। शराब पीना पाप और जुर्म, कहां पर कुरान